हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में तीन कैपेसिटर्स दिखा रखे हैं। एक की कैपेसिटी 20 माइक्रोफेरेड, एक की 40 और एक की 50 माइक्रोफेरेड। ये तीनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। इफ नो कैपेसिटर कैन सस्टेन मोर देन 50 वोल्ट, कोई भी कैपेसिटर 50 वोल्ट से ज़्यादा सहन नहीं कर सकता, देन मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई के बीच में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो सकता है? देखो यार, किसी की भी सहनशीलता 50 वोल्ट से ज़्यादा नहीं है। अच्छा, तीनों सीरीज में तो ये तो तय हुआ कि तीनों के ऊपर जो चार्ज होगा ना वो सेम होगा। जो उस पे होगा वो इस पे होगा और वो इस पे होगा। तो तीनों पे कितना चार्ज भेजूं? मान लीजिए इसकी सहन करने की क्षमता 50 वोल्ट है, इसकी भी 50 वोल्ट है और इसकी भी 50 वोल्ट है। एंड इनकी कैपेसिटी भी दी हुई है। इस पे जो मैक्सिमम चार्ज जा सकता है वो जा सकता है सी इंटू वी। सी है इसका 20 माइक्रोफेरेड और वोल्टेज है 50। 1000 माइक्रोकुलम का चार्ज इस पे ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है। ये जो दूसरे नंबर वाला कैपेसिटर आपको दिखाई दे रहा है, इस पे अगर मैं चार्ज देखता हूँ, सी इंटू वी। सी है इसका 40 और 50 वोल्ट में मैक्सिमम दे सकता हूँ। 2000 माइक्रोकुलम चार्ज ये सहन कर सकता, ये ले सकता है ना। और इसी तरह से जो तीसरा वाला कैपेसिटर है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो उसके ऊपर जो चार्ज जा सकता है वो सी इंटू वी जा सकता है। सी की वैल्यू जो है वो है आपके पास 50 माइक्रोफेरेड और वोल्टेज है 50, मतलब ये 250 माइक्रोकुलम चार्ज कंटेन कर सकता है। अब ये तो तय है कि तीनों पे चार्ज सेम होगा। अब वो चार्ज 1000 होगा, 2000 होगा या 2500 होगा, ये मेरे को चेक करना है। तो मान लीजिए मैं मानता हूँ कि 2500 माइक्रोकुलम सब पे है। 2500 माइक्रोकुलम इसने सहन कर लिया। जरा देखते हैं कि C1 के ऊपर अगर मैं 2500 माइक्रोकुलम देता हूँ तो इसका क्या होता है। ये 50 वोल्ट मैक्सिमम सहन कर सकता है, तो Q बराबर CV। तो उस पे जो वोल्टेज आ जाएगा इतने चार्ज पे वो कितना आ जाएगा? Q की वैल्यू 2500 एंड C की जो वैल्यू है वो है पहले वाले कैपेसिटर की 125 वोल्ट। 125 वोल्ट पे यार ये डैमेज हो जाएगा, क्योंकि जो उसकी लिमिट है सहन करने की वो 50 वोल्ट है। तो उसका मतलब मैं इसको 2500 माइक्रोकुलम का चार्ज नहीं दे सकता। तो उसका मतलब जो चार्ज दिया जा सकता है सबको, जो कॉमन चार्ज हम लोग सबको सप्लाई कर सकते हैं, वो कॉमन चार्ज सबसे छोटा वाला चार्ज होगा, 1000 माइक्रोकुलम, है ना। 1000 माइक्रोकुलम पे तीनों सेफ रहेंगे। तो अगर मैं तीनों को 1000 माइक्रोकुलम देता हूँ, ये देखो जो तीन कैपेसिटर्स थे इनकी कैपेसिटी थी 20, 40 और 50। 20, 40 और 50। और जो चार्ज जो जाएगा वो कितना जाएगा? 1000 माइक्रो कुलॉम जाएगा। अब मेरे को देखना है कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस में कितना बना सकता हूँ यहाँ पर। तो देखो, इसके ऊपर वोल्टेज V1, इसके ऊपर वोल्टेज V2 और इसके ऊपर वोल्टेज V3। तो टोटल वोल्टेज हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। आपको पता है कि Q बराबर CV होता है, तो V बराबर हो जाएगा Q अपॉन C। तीनों पे ही जो चार्ज होगा वो बराबर होगा और तीनों की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग है। Q तीनों पे सेम हो गया और कैपेसिटी अलग अलग है। इस पे 1000 माइक्रोकुलम है और जो उसकी कैपेसिटी है वो 20 है। 1000 माइक्रोकुलम ही इस पे और उसकी कैपेसिटी 40 है। एंड 1000 माइक्रोकुलम भी इस पे और उसकी कैपेसिटी 50 है। तो ये जो है 50 वोल्ट इस पे पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा, 25 वोल्ट इस पे पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा और ये कट जाएगा एंड 20 वोल्ट इस पे आ जाएगा। तो टोटल हो गया आपका 95 वोल्ट। पूरी सीरीज कॉम्बिनेशन पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आ सकता है वो 95 वोल्ट आ सकता है। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक आप तक मेरी बात पहुंची होगी। बस ऐसे ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिए आप अरुण प्रकाश गौड़ के साथ। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।